डियर स्टूडेंट फॉर क्लास 8। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई डेटा या इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से जमाते हैं, एक ग्राफिकल फॉर्म में या उसको टेबुलेशन फॉर्म में किस तरह जमाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल गिवन है, जिसको बोला गया इन्होंने पिक्टोग्राफ। ग्राफिकली फॉर्म में जमाने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, एक्चुअली पिक्चर के थ्रू, कोई भी पिक्चर के थ्रू हम इसको डाटा को मैनेज करते हैं, जिसे पिक्टोग्राफ बोला जाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। हमने एक पिक्चर है जिसको सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे बताया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। देखिए यहाँ एक कार बना हुआ है, इज इक्वल्स टू लिखा है 100 कार। तो इसका ये मतलब है कि एक कार को मैं 100 कार मान के चलूँगी। कितना मान के चलूँगी? एक कार को मुझे ये मानना है कि एक कार का अगर सिंबल या पिक्चर बनी है तो ये कितना है, 100 है ये मेरे लिए। सो यहाँ जो पिक्चर है 1 कार इज इक्वल टू 100 कार। सो जुलाई मंथ में इन्होंने कार सेल करने का बताया, कितने साल, कितने कार सेल हुई। तो ये आप देख रहे हैं, ये 1 कार है, ये 2 कार है, और ये हमारे सामने एक हाफ कार है। तो आपको क्या लगता है, जुलाई के महीने में इन्होंने 1, 2 एंड हाफ, तो क्या 2 एंड हाफ कारें बेची होंगी? नहीं, यहाँ इन्होंने क्या बताया, 1 कार को 100 मानना है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होएगा। कैसा ट्रिक है वो, मैं क्या करूँगी, 1 कार के ऊपर लिख दूंगी 100। तो ये कितना हो, क्योंकि यहाँ बताया था इन्होंने 1 इज इक्वल्स टू 100, तो ये हो गया 100 प्लस, इसको भी कर लिया 100 प्लस। अब ये हाफ कार है, तो 100 का हाफ कितना होता है, 50। जब मैंने इन तीनों को काउंट किया तो मुझे क्या मिला, 250 कार्स। तो ये क्लियर हो गया कि जुलाई में 2.5 कार नहीं सेल हुए, कितने सेल हुए, 250। इसी तरह अगस्त में कितने कार सेल हुए, तो आप यहाँ लिख लीजिए 100 प्लस 100 प्लस 100। अगस्त में कितने कार सेल हुए, 300। लास्ट वाला ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा, तो हम यही करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100। तो लास्ट में 100, 200, 300, 400 कितने कार सेल हुए, 400 कार सेल हुए। तो इसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। जब हम यहाँ पे 250 कार्स नहीं बना सकते थे, तो हमने क्या करा, 100 कार को 1 कार का सिंबल मान के सपोज कर लिया और इस तरीके से बना दिया। तो ये कहलाता है पिक्टोग्राफ। सेकेंड नंबर का होता है अब बार ग्राफ। बार मतलब होते हैं जो हम पेपर पे बार के साइन बनाते हैं। तो बार ग्राफ में क्या करेंगे हम, बार ग्राफ इस तरह से होते हैं, ये बने हुए हैं, ये बार्स बने हुए हैं। बार ग्राफ में हमको ऐसे मेंशन करना पड़ता है। बार ग्राफ में ये बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, और 2003 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6 ये एकेडमिक ईयर दिया हुआ है। और इसमें हमको ये बताया गया है कि 8th क्लास में 2003 और 2004 में कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये काय से टच हो रहा है, 100 से। तो यहाँ इस ईयर में 100 स्टूडेंट थे, ये कहाँ टच हो रहा है, 200। तो इस ईयर में 200 स्टूडेंट्स थे, ये टच हो रहा है 250 से। तो इस ईयर में 250 स्टूडेंट्स थे, इस ईयर में 300 थे, और इस ईयर में 350 स्टूडेंट्स थे। तो जितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी यहाँ पे, उतनी हमने क्या करी, जो स्ट्रेंथ थी वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा देने से व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 in the year 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन से साल में, विच ईयर कौन से साल में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुई थी। तो
तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगी। देखिए सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कब हुई थी, यहाँ 100 थे तो यहाँ सीधे 200, यानी यहाँ कितने प्लस हो गए थे, 100 प्लस 100, 200 हो गया था। 200 से यहाँ कितने प्लस हुए थे, 200 में 50 जुड़े थे, यहाँ कितने 250 में 50 जुड़े थे, और यहाँ 300 में 50। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कब एडमिशन हुए थे, यहाँ पूरे 100 न्यू एडमिशन्स। तो इस वाले का आंसर हमारा क्या बनेगा, 2004 और 2005। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, देखिए क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर। यहाँ सबसे ज्यादा बड़े कब थे, और यहाँ पूछ रहे हैं टोटल स्टूडेंट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से साल में रहे। तो ये हमारे रहे 2007 और 2008 में रहे। स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स, उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, हमको एक स्टेटमेंट दी है और पूछ रहे हैं ये सही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5 to 6, ये वाले साल में इज ट्वाइस देन 3 to 4, क्या ये 3 to 4 से डबल हैं, तो नो, ये 3-4 से डबल नहीं है, 3-4 का डबल ये है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके के ग्राफ को बनाना बार ग्राफ बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, अगर हमारे प्यारे बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो डबल बार ग्राफ आपको क्रिकेट में इजीली देखने को मिल जाएगा। जब हमें एक ही चीज़ पे दो जगह का कंपैरिजन करना होता है, दो तरह का कंपैरिजन, तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना पड़ती है। कैसे, जैसे कि पूछा जाएगा मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंटों के मार्क ऑब्टेन पूछे जाएंगे और 2 साल के, ये देखिए 2 साल का डेटा लिखा हुआ है। 2005 और 6 में कितने आए थे मैथ्स में, और 6 और 7 में कितने आए। तो वो दोनों ग्राफ हमें यहाँ पे ऐसे बनाने पड़ेंगे कि ब्लैंक वाला बॉक्स जो है वो 2005 का है और कलर्ड वाला बॉक्स जो है वो 2006 का है। तो इन्होंने हमको बताया 2005 में मैथ्स में 30 मार्क्स आए थे मैक्सिमम बच्चों को, जबकि 2006-7 में 60 मार्क्स आए थे। इसी तरह 2005 में साइंस में 50 आए थे और 2006 में साइंस में 55 आए थे। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का 2 सालों से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना पड़ती है। ये हमारे 3 तरह के ग्राफ आपने देख लिए। और जो नेक्स्ट होता है एक और तरह का, वो ये कहलाता है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। ये सर्कल ग्राफ कहलाता है। ये भी बहुत इजी होता है, इसमें हम सर्कल के फॉर्म में डिग्रीज निकाल के बताते हैं। जैसे हमने ये यहाँ से मेजरमेंट के थ्रू बताया, ऐसे ही हम यहाँ पे डिग्री के थ्रू बताते हैं कितना डिग्री है। तो ये वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाई चार्ट पे, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट पे आने के पहले मैं एक बार आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हमको ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, ये हम पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं तो हमें श्योर हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने बोला है एप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है, यानी हमको ये तय करना है कि कौन सा ग्राफ इसमें बनना चाहिए जो प्रॉपर ग्राफ होगा। इसके लिए बार ग्राफ बनेगा या पिक्टोग्राफ बनेगा या पाई ग्राफ बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें हमें पिक्टोग्राफ बनाना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड किए हैं और 1000 वॉच सोल्ड किए हैं, तो इतने सारे का डेटा हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है कि हम पिक्टोग्राफ में बना लें। तो मैं ये एक आपको बहुत इजीली सॉल्व करके बताती हूँ कि ये डेटा आप पिक्टोग्राफ में किस तरह से बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये एग्जाम्पल का है, ट्राई दिस बोला है उन्होंने इसीलिए। और सबसे पहले हम इसमें क्या बना रहे हैं, जो हमको प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है वो हमको दिख रहा है कि हमें इसमें पिक्टोग्राफ बना लेना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन था वो इन्फॉर्मेशन हमें कुछ इस तरह से गिवन था। यहाँ पे गिए हुए थे मंथ, और यहाँ मंथ गिवन थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पे था नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। जुलाई मंथ में हमें 1000 वॉच सोल्ड किए, अगस्त मंथ में हमने 1500 वॉच सोल्ड किए, सितंबर में हमने 1500 किए, अक्टूबर में हमने 2000 किए,
नवंबर में हमने 2500 किया और दिसंबर में हमने 1500 किया और इसका हमको सिंपल सा एक ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, सॉल्व करके लिखेंगे और हम यहाँ एक वॉच का ये बना दिया हमने, एक वॉच का पिक्चर। और 1 वॉच इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, आप देखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए कार्स वाला था उसमें हमने 100 की डिवाइड करी थी, लेकिन अगर हम यहाँ 100 की डिवाइड करते हैं तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी में 100 की डिवाइड, क्यों, क्योंकि 1 वॉच इज इक्वल्स टू 100 वॉचेज है। एक वॉच को मुझे 100 वॉच मान के चलना है, तो सबसे पहले तो मैंने सबके नीचे 100 की डिवाइड लगा दी, 100 की डिवाइड लगा दी मैंने। और मैंने जब कट किया तो यहाँ 10 वॉच बनाऊंगी, यहाँ 15 वॉच बनाऊंगी, यहाँ 15, यहाँ 20 वॉच बनाऊंगी, यहाँ 25 वॉच और यहाँ पे 15 वॉच। तो इतना तो एटलीस्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतना वॉच नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं यहाँ 1 बनाऊंगी, यहाँ 1.5 बनाऊंगी और यहाँ पे मैं 2.5 वॉच बनाऊंगी। तो अगर मैं 1000 का डिवाइड देती हूँ तो वो भी चल जाएगा। 1000 का डिवाइड देने के लिए मान लीजिए मैंने 1000 का डिवाइड दिया, तो फिर मैंने क्या कर दिया, तीसरा ज़ीरो भी कट कर दिया, यहाँ डेसिमल लग जाएगी, 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा और यहाँ तीसरा ज़ीरो कट जाएगा। तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डेसिमल लगाना बताया नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ 100 की ही डिवाइड दे रही हूँ, डेसिमल वाले चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, और जो नंबर आपके पास बचेगा आपको उतने वॉचेस बनाने। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास जुलाई, जुलाई मंथ में कितना नंबर बच रहा है, 10 बच रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से 10 वॉच बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जुलाई में हमने 10 वॉच, क्योंकि यहाँ 10 बचा था और हमने एक वॉच को 100 माना है। तो जब हम इसे रिकाउंट करने जाएंगे तो आप इसको 100 सपोज कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 1000 वॉच आए कि नहीं आए। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये हो गए हमारे 1000 वॉच। अगस्त महीने में क्या करना है हमें, ये जुलाई हो गया, अगस्त महीने में हम इसी तरह से 15 वॉच बना देंगे। सितंबर महीने में अगेन हमें 15 वॉच बनाने होंगे और अक्टूबर महीने में 20 वॉच बनेंगे। नवंबर महीने में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, 25 वॉच हो जाएंगे और दिसंबर महीने में 15 वॉच हो जाएंगे फिर से। तो इस तरह मैंने जैसे आपको बताया, इसको आप प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर लें। यहाँ बता दिया है कितने कितने बनेंगे, ये जो डिजिट आपका निकला है ऊपर डिवाइड करने से उतने उतने वॉचेस बनेंगे, तो आपका एक पिक्टोग्राफ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट तो करते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने बता दिया। यहाँ पे टोटल कितने बने हैं, 1000 वॉच बन गए। यहाँ पे 10 ये है, 15 ये है, तो यहाँ पे 1500। यहाँ पे 10 ये हैं तो ये भी 15, 10 ये 5 है। यहाँ 10 10 20 है मतलब 2000 है। यहाँ 25 है मतलब 2500 है और यहाँ 15 है मतलब 1500 है। तो ये इस तरीके से हमारा पिक्टोग्राफ तैयार हो जाता है, जहाँ पे हमें बड़े बड़े फिगर को भी पिक्चर के थ्रू और ये वो करके सपोज करके कि 1 इज इक्वल्स टू 100 है या 1000 है या 10,000 है, वो करके हम इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके बार ग्राफ का है हमारा। तो बार ग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये बोला हुआ है इन्होंने, इसमें भी इनने नहीं बोला है कि बार ग्राफ बनाना है, पर जैसा मैंने आपको बताया था इसमें डबल बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्कूल ए है, स्कूल बी है और स्कूल सी है, और उसमें वो सेम चीज़ में, स्कूल ए में दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, वॉकिंग की और साइकिलिंग की, और स्कूल बी में बात कर रहे हैं वॉकिंग और साइकिलिंग की, और स्कूल सी में बात कर रहे हैं ये वॉकिंग और साइकिलिंग की। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें स्कूल डालना होगा और हमें वॉकिंग और साइकिलिंग करके इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डबल बार ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी बेस लाइन होगी और ये लाइन होगी, और जो हमें फिगर गिवन है वहाँ से 40, 55, 15, 45, 25, 35, तो हम एक वो बना लेंगे बेसिक के, अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो हम 5, 5 के डिफरेंस से ले लेंगे, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, और इसमें 55 तक भी गया है तो हम और ऊपर भी चले जाते हैं। यहाँ पे आ गए हम, ये हमने ले लिया 55 और ये हमने ले लिया 60, कोई इशू नहीं आएगा, हमको मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना चाहिए। यहाँ पे हम ले लेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, स्केल के थ्रू अगर आप लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। हम कुछ कुछ दूरी पे लाइनें डाल लेते हैं, जिससे हमें ये वाले साइड से ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमको ग्राफ कहाँ में कितना बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर से हमने यहाँ पे भी डॉट लगा लिए, ये हो गए। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ से यहाँ तक मैं डबल बार ग्राफ ले लूँगी। किसका लूँगी, यहाँ मैं लूँगी स्कूल ए का, और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी जैसा आपको बुक में एग्जाम्पल में किया था, जो ब्लैंक डब्बा होगा वो होगा मेरा वॉकिंग का, और शेडेड होगा जो बॉक्स वो होगा मेरा साइकिलिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमको डेटा गिवन है उसमें स्कूल ए में वॉकिंग 40 है और साइकिलिंग 45 है, तो यहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है, 40 तक। वॉकिंग 40 है ना मेरा, और ये वॉकिंग देख रहे हैं आप, दो बॉक्सेस बनाऊंगी। वॉकिंग का बॉक्स मैंने बनाया 40 का, और साइकिलिंग मुझे गिवन है 45, तो सेकंड वाले बॉक्स को मैं ले रही हूँ 45 और वो जा रहा है यहाँ तक। अब देखिए कैसे होगा, ये मैंने 40 पे क्लोज कर दिया, ये ब्लैंक डब्बा है और साइकिलिंग मेरी शेडेड थी, तो शेडेड के लिए मैंने ये बताया, ये हो गया। और ये मेरा कौन है, स्कूल ए, ये दिख रहा है वॉकिंग 40, साइकिलिंग 45, इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है। सेकंड स्कूल बी के लिए मुझे काम करना है, तो वॉकिंग इनका है 55, यहाँ से यहाँ तक मैं स्कूल बी के लिए लूँगी, तो स्कूल बी ये मेरे को यहाँ से क्लीन करना होगा क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ रही है। ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉकिंग और यहाँ मैंने बता दिया साइकिलिंग। तो स्कूल बी जो जा रहा है, यहाँ से ले रही हूँ मैं 55 तक वॉकिंग कर रहा है, 55 मेरा यहाँ आ रहा है ये, और मेरा 55 जा रहा है ये, 55 हो गया मेरा वॉकिंग, तो वॉकिंग का मेरा खाली बॉक्स है। साइकिलिंग इनकी जा रही है ओनली 25, साइकिलिंग यहाँ तक जाएगी 25। स्कूल भी जो है वो वॉकिंग में एक्सपर्ट है, साइकिलिंग में नहीं है, ये हो गया स्कूल बी। स्कूल सी जो है वो 15 और 35 का रेशो है, स्कूल सी मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ, और इसका वॉकिंग है जो वो 35 है, और 35 मेरा कहाँ जा रहा है मेजरमेंट, यहाँ, ये हो गया 35 का ब्लैंक बॉक्स, और शेडेड बॉक्स जा रहा है, नहीं ये 15 जा रहा है, वॉकिंग इसका 15 है। 15 मेरा कहाँ है, ओ शिट, 15 बीच में मैं लिखना ही भूल गई,
15 हम यहाँ मान लेते हैं, 15 मेरा ये जा रहा है, यहाँ पे मुझे सपोज करना पड़ेगा 15 क्योंकि मैं लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ मैं 20 मान लेती हूँ। तो 15 मेरा यहाँ खाली बॉक्स हो गया। और साइकिलिंग इनकी हो गई है 35, साइकिलिंग जा रही है यहाँ तक, ये हो गई साइकिलिंग इतना। तो ये हो गया साइकिलिंग, और साइकिलिंग को हम कर देंगे शेडेड रीजन। ये हो गया हमारा स्कूल सी। तो ये होता है आपका डबल बार ग्राफ, जिसमें आपने यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ इस तरीके से हम बना लेते हैं ABC करके। तो मैंने आपको बता दिया, एक ही चीज़ में जब दो चीज़ों को मेंशन करना होता है तो डबल बार ग्राफ बनाया जाता है। और ये थर्ड वाला एग्जाम्पल हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली पाई चार्ट का एग्जाम्पल दिख रहा है, परसेंटेज वाला है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें पाई ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं इसको। द सर्कल ग्राफ इज, इसको सर्कल ग्राफ भी बोला जाता है, वो बार ग्राफ थे, डबल बार ग्राफ थे, और ये जो ग्राफ बन रहा है ये सर्कल में बन रहा है, तो इसको सर्कल ग्राफ भी बोला जाता है और साथ में से पाई चार्ट भी बोला जाता है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, इसके थ्रू हम इसको पाई चार्ट को समझेंगे। फ्लेवर देख रहे हैं चॉकलेट्स के, तो चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो है 50%, वैनिला जो फ्लेवर है वो है 25% और अदर फ्लेवर है 25%। तो हमें पाई चार्ट के या सर्कल ग्राफ के थ्रू ये सारा जो रेशियो है या जो मैनेजमेंट है इसका, वो सारा हमको सर्कल के अंदर बताना है। ग्राफ में तो आपने समझ लिया था कैसे करना है बार ग्राफ में, लेकिन अगर सर्कल के अंदर बताना होगा तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ती है। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, जो FLAVOUR डेटा जो हमको गिवन था वो ये था चॉकलेट का, और यहाँ पे था परसेंटेज। चॉकलेट है 50% और वैनिला है हमारे पास 25%, अदर फ्लेवर्स हैं 25%। तो इस तरह 50, 25, 25, 100% का रिकॉर्ड हमारे पास है कि कौन सा चीज़ कितना था। अब इसका कैलकुलेशन जो हमको करना होगा, तो सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए इसको कैलकुलेट करना होगा कि किस तरह से इसे किया जाता है। तो यहाँ हम कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम बनेगा फ्लेवर का, उसके बाद एक कॉलम बनेगा स्टूडेंट इन परसेंट प्रेफर द फ्लेवर, जो फ्लेवर स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसको हम शॉर्ट में सिर्फ स्टूडेंट प्रेफर फ्लेवर लिख देते हैं। और नेक्स्ट कॉलम जो हमें बनेगा वो बनेगा फ्रैक्शन इसकी क्या आती है, फ्रैक्शन फॉर्म का बनेगा। और नेक्स्ट कॉलम इसका बनेगा फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री के साथ क्या फ्रैक्शन आती है। तो ये हमारा डेटा है, डेटा के हिसाब से हमने लिख लिया चॉकलेट। चॉकलेट 50% आपको पता था, फ्रैक्शन में 50% के लिए परसेंट साइन हट के 100 लग जाता है। जब हमने इसे डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 1 जा 5 2 जा, हमको मिला 1/2। अब क्या करना है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, इसीलिए हमें इसको किसके साथ निकाल के देखना चाहिए कि 360 डिग्री का हाफ कितना होगा। 360 डिग्री का हाफ होने के लिए मैंने आपको पहले बताया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डाल देते हैं, 2 1 जा और यह आया 180 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि चॉकलेट फ्लेवर जो आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे निकाला वैनिला। वैनिला में 25% है, तो हमें यहाँ करना होगा 25/100, साइन हटा के 100 लग गई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 आया, तो इसकी रेशियो हमारी निकली है 1/4 की। और 1/4 का 360 के साथ जो बैठता है मेजरमेंट, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और ये तो ये आया हमारा 90 डिग्री।
नेक्स्ट वाला, फर्स्ट वाला है 180 डिग्री, सेकेंड वाला आया 90 डिग्री। थर्ड जो अदर फ्लेवर है हमारे पास वो भी है 25%। तो ये हमें पता चल गया 25/100 करने से 1/4 आता है, और 1/4 का ये कैलकुलेशन हमने यहाँ करा हुआ था, तो ये भी हमें पता था कि कट करने पे 90 डिग्री आता है। तो ये हमको तीन चीज़ें मिल गए, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसका हमको पाई चार्ट बनाना है। ये तो हमारी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के बाद हमको पाई चार्ट बनाना होगा। तो पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको एनी रेडियस का हमको एक सर्कल बना लेना चाहिए। उसके बाद जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे ये रहा हमारा कैलकुलेशन, 180 डिग्री आया था हमारा, चॉकलेट फ्लेवर 180 डिग्री आया था। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से ये हमने एनी रेडियस का बनाया था, यहाँ से हमें 180 डिग्री का जो है वो एंगल ले लेना है। ये 180 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ से मैंने रखा हुआ है, ये 0 से मैं काउंट कर रही हूँ और 0 से काउंट करते हुए 180 डिग्री यहाँ आ रहा है। अब मैं स्केल से बनाऊंगी तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पॉइंट, इसके लिए मैं ये लिख दूंगी, ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री है, और ये कौन सा फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट फ्लेवर हो गया। नेक्स्ट जो था वो हमारा 90 डिग्री था, वैनिला। अब 90 डिग्री कहाँ से रखना होगा, 90 डिग्री हमें इस वाले से रखना होगा, और यहाँ से हम पढ़ेंगे। पढ़ते कहाँ से हैं इसे, देखिए आप 90 डिग्री, ये लाइन इधर गया है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये 180 हो गया था, यहीं से कंटिन्यू करा तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री इन दोनों पॉइंट को मिला करके लेंगे हम यहाँ पे। तो 90 डिग्री पे हमारा कौन सा फ्लेवर आ रहा था, वैनिला फ्लेवर आ गया था 25 डिग्री का ये, और बचा हुआ जो 25 डिग्री था वो हमारा था अदर फ्लेवर। तो इस तरह ये एक एग्जाम्पल का मैंने पाई चार्ट आपको करके बताया है। ऐसे अगर हम करेंगे पाई चार्ट तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा, और इसके अलावा इसको कोई बहुत ज़्यादा नेमिंग वगैरह देने की ज़रूरत होती नहीं है, बट ठीक है हम दे लेंगे। तो इससे हम बता सकेंगे कि ए से लेकर के बी का पार्ट जो है वो चॉकलेट फ्लेवर है, और ए से लेके सी तक का पार्ट जो है वो वैनिला फ्लेवर है, और सी से लेके बी तक का पार्ट जो है वो अदर फ्लेवर है। अब मैं इसके साथ में आपको एक और सम सॉल्व करके बताती हूँ। ये हमको एग्जाम्पल 2 गिवन है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम। शॉप का ये गिवन है, और डिफरेंट आइटम सेल किए गए हैं, तो किसी खास दिन में कितने रुपीज़ का सेलिंग हुआ है। तो ओनली ब्रेड के ऊपर 320 रुपीज़ सेल किया है, और फ्रूट ब्रेड के ऊपर ऑर्डिनरी ब्रेड के ऊपर 320, फ्रूट ब्रेड के ऊपर 80, केक्स एंड पेस्ट्रीज के ऊपर 160 रुपीज़ उन्होंने का सेल किया है, बिस्किट्स 120 का सेल किया है, और अदर आइटम 40 के सेल किए। इस तरह ये पता चला कि पूरे दिन में 720 का टोटल आइटम जो है वो रुपीज़ में 720 रुपीज़ का सेल किया है। अब यदि हमें इसका पाई चार्ट बनाना होगा तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा जो बुक में गिवन है कैलकुलेशन। तो बुक में गिवन होने के बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कैसे किया गया होगा जो इस तरह से आया होगा, और क्यों किया गया होगा। फिर ये पाई चार्ट कैसे बना है ये भी मैं आपको बुक को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम उतार लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम हमको गिवन है, जिसमें मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ड्रॉ अ पाई चार्ट बाय गिवन डेटा। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो डेटा जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज़ का, और फ्रूट ब्रेड है 80 रुपीज़ का। नेक्स्ट जो है केक्स हैं एंड पेस्ट्रीज
वो गया है 160 का। बिस्किट्स गया है 120 का। और अदर आइटम गया है 40 का। और ये गिवन है हमें टोटल जो आया है 720। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो हमें उस नंबर को टोटल पे डिवाइड करना रहता है। वो डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो फिर उसका हम 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक एक चीज़ का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। टेबुलेशन फॉर्म में जाना चाहिए ये। यहाँ पे हमने लिख लिया आइटम, और यहाँ पे हमने लिख लिया आइटम के नेम ऑर्डिनरी ब्रेड। आइटम हो जाएगा। उसके बाद हमको इस कॉलम को हम छोटा ले लेते हैं, यहाँ खाली हमें रुपीज़ डालने हैं इसीलिए। तो यहाँ पे सेल लिखी जाएगी रुपीज़ में। रुपीज़ में कितना सेल हुआ है, 320 रुपीज़ का। नेक्स्ट हमको फ्रैक्शन लिखना रहेगा और एंगल लिखना रहेंगे। फ्रैक्शन निकालने के बाद ही हम इसकी एंगल निकालते हैं डिग्रीज से। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना रहता है, जो ऑक्टेन रहता है उसमें से टोटल का डिवाइड देना रहता है। तो हमने क्या करा, 320 में टोटल यानी कि 720 का डिवाइड किया। 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखिए। आपको नहीं आता है तो आप 2 से करिए। 16 आया और 36 आया। देन 2 8 जा, 2 18 जा, 2 4 जा और 2 9 जा। तो इसकी जो कैलकुलेशन आई वो हमारी क्या आई है, 4/9। और इस 4/9 को हमको किसके साथ रखना होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, 360 का, तो हम इसे 360 के साथ रखेंगे। ये आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए, 9 के टेबल में 360 जाता है 4 टाइम्स। तो ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 4 0 जा 0 और 4 4 जा 16। तो ये फर्स्ट वाला जो बनेगा वो हमारा बनेगा 160 डिग्री का। सेकंड वाला आइटम इन्होंने रखा था वो है फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड हमारी जा रही थी 80 रुपीज़ की। अगेन हमें 80 का डिवाइड 720 से करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। तो ये हमारा हो जाएगा 1/9। और 1/9 का हमको 360 से डिवाइड करना होगा। अभी मैंने आपको बताया था याद रखना चाहिए। तो ये आया हमारा 40 डिग्री। थर्ड वाला जो जा रहा है हमारा वो जा रहा है केक्स में। तो केक्स और पेस्ट्रीज जो जा रहे हैं हमारे वो कितने के जा रहे हैं, 160 रुपीज़ के जा रहे हैं। तो 160 का अगेन टोटल नंबर यानी कि 720 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट 8 की टेबल से कर सकते हैं। 8 2 जा और 8 9 जा, क्योंकि मुझे इतना समझ पड़ता है। तो ये आ जाएगा 2/9 आ जाएगा यहाँ पे। और इस फिर 2/9 का 360 से देंगे। तो मैंने आपको बोला है एक ही नंबर को बार बार काटेंगे तो प्रैक्टिस अच्छा बना रहता है। तो फिर 9 बन जा और 9 40 जा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 जा 9 0 जा करते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जा 80 आ जाता है। केक के बाद हमारा नंबर आएगा बिस्किट्स का। तो बिस्किट्स का जा रहा है 120 रुपीज़। अगेन हम करेंगे 120 का 720 से करेंगे। ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट 12 के टेबल से काट रही हूँ। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। तो ये आ गया मेरा 1/6। और यहाँ पे 1/6 को हमको लेना होगा 36 के साथ। तो 36 के साथ लेंगे 1/6 को। तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 120। बिस्किट्स का 120। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और ये हमारा निकलेगा 60 डिग्री। नेक्स्ट वाला जब हम जाएंगे, अदर आइटम का आ रहा है ये। और अदर आइटम का हमारे पास ओनली 40 रुपीज़ का सेल हुआ था। तो हम लेंगे 40/720। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल में 72 कितने बार आता है देखना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो ये आ रहा है 18 टाइम। ये 118 मिल गया। और 1/18 को हमें करना होगा
360 के साथ। तो यहाँ पे भी मुझे पता है 18 1 जा 18 होता है और 18 2 जा 36 होता है। तो ये 2 टाइम चला गया और ये डायरेक्टली गया है जो हमारा, तो ये 20 डिग्री गया है। अब आपके पास ये पूरे आ गए 160 40 80 60 20। तो ये हमारे कैलकुलेशंस पूरे निकल आए हैं। अब मज़े की बात ये होती है कि ये जो पूरे कैलकुलेशन है इनका सम जो है वो 360 डिग्री आना चाहिए, तभी हमारा पाई चार्ट जो है वो बंद होता है, अदरवाइज कुछ पोर्शन उसका ब्लैंक रह जाएगा। तो रफ में मैं आपको बता देती हूँ 360 आ रहा है कि नहीं। 160 को प्लस किया, फिर 40 किया, फिर 80 किया, फिर 60 किया और फिर 20 किया। तो ये 360 आना चाहिए। 0 का 0 आ गया, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 और 6 26 का 6 कैरी ओवर 2 और ये 360। तो ये मैंने अभी आपको बताया। एक चेक करने का तरीका ये भी होता है आपकी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। जितना भी यहाँ 2 फिगर हो, 3 फिगर हो या 4 5 6 7 8 फिगर हो, जितने भी फिगर होंगे उन सबको जोड़ने के बाद 360 ही आना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम एनी रेडियस का एक वो बना लेंगे सर्कल। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए। ये हमने सर्कल बना लिया, आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ हो गई है। और क्या करना है हमको, यहाँ से जो सेंटर था सर्कल का, सेंटर पे डॉट रख लेते हैं हम। ये हमारा सेंटर था और यहाँ से हम एक रेडियस के फॉर्म में एक लाइन डाल देते हैं क्योंकि वहाँ से हमको लेना होगा डिग्रीज। जो फर्स्ट था हमारा कितना था, जो हमारा निकला था ऑर्डिनरी ब्रेड का, वो था 160 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इसकी प्रोटेक्टर की सहायता से 160 डिग्री मेज़र करूँगी। अगर आप लोगों को मेज़र करना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने ये पॉइंट यहाँ मिलाया है और मेरी लाइन इस तरफ गई थी, इसीलिए मुझे कौन से वाले नंबर्स को पढ़ना होगा, जो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मुझे जाना है 160 तक। 160 आ रहा है मेरा, 40 50 60 यहाँ तक। तो जो फर्स्ट वाला बनेगा मेजरमेंट मेरी, वो इतनी बनेगी। ये था मेरा ऑर्डिनरी ब्रेड का सेलिंग का। ये देखिए ये ऑर्डिनरी ब्रेड सेल करा है मैंने, कितने का, 160 डिग्री का। यहाँ पे लिख दिया ऑर्डिनरी ब्रेड। नेक्स्ट जो था वो अपना था फ्रूट ब्रेड, और फ्रूट ब्रेड की सेलिंग आ रही थी 40% की। तो फ्रूट ब्रेड की सेलिंग हमारा, अब जो हमने यहाँ रखा था ये हो गया है कैलकुलेट, अब हमें यहाँ रखना होगा। तो सेम कंडीशन रहेगी। मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट से पॉइंट मैच हुआ, 0 यहाँ से आ रहा है तो मुझे 40 डिग्री यहीं से जाना होगा। 0 10 20 30 40, ये 40 यहाँ आ गया और यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ये फ्रूट ब्रेड। ये है मेरा 40% का फ्रूट ब्रेड का सेलिंग। नेक्स्ट फ्रूट ब्रेड के बाद मेरी सेलिंग थी केक एंड पेस्ट्रीज की, और केक एंड पेस्ट्रीज जो था वो जा रहा था 80 डिग्री के लिए। तो यहाँ से नेक्स्ट वाले पे रखेंगे हम ऐसे, और 80 डिग्री यहाँ से देखेंगे, ये है 80 डिग्री। इसी सेम पॉइंट से लेंगे और अब हम 80 डिग्री मार्क करेंगे। ये 80 डिग्री मार्क कर दिया, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा मुझे 80 डिग्री है। और ये है केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स पेस्ट्रीज के बाद जाएगा बिस्किट, और बिस्किट की सेलिंग हमारी थी 60 डिग्री की। 60 डिग्री की सेलिंग बिस्किट की, फिर यहीं से स्टार्ट होगी, ये 0 हो गया, ये लाइन हो गई मेरी 0 की, और 60 डिग्री का ये आ गया 60 डिग्री। तो ये सेलिंग हमारी हो गई है यहाँ पे। ये 60 डिग्री की सेलिंग है और इसको बोला जाता है बिस्किट का। लास्ट में जो हमारा बच रहा है वो अदर आइटम है, और अदर आइटम की हमारी ओनली 20 डिग्री की थी। तो अब 20 डिग्री हमको मेज़र करना रह गया है क्योंकि हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है।
तो ये देखिए ये बराबर यहाँ से मैंने मेज़र किया है, ये डॉट पे मैंने रखा हुआ है, ये डॉट पे मैं यहाँ पे रख रही हूँ और यहाँ पे बराबर मेरा जो है वो 20 डिग्री आ रहा है। तो ये बचा हुआ हमारा क्या हो गया 20 डिग्री। और मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया था कि ये 360 का था, तो 360 अपने आप में बंद हो जाता है। 160 प्लस 40 करा तो 200 और 200 और 80 और 20 जोड़ा तो 300 और 60 को कर दिया 360। तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट जो है वो बन जाएगा। अब मैंने आपको एक पाई चार्ट बना के बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो बुक में हमको अगेन इस तरीके थिंक एंड डिस्कस एंड राइट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के ग्राफ गिवन है हमको, और विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी एप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले ऑन द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा गिवन है तो इस पे हमें किस तरह का ग्राफ बना सकते हैं हम, वो हमें बताना है। एक और ट्राई करने को इन्होंने बोला है, ये ऊपर बोला हुआ है, ये देखिए द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, स्लीप 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स एंड अदर 2 आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स इसके कितने हो जाते हैं 10, 20 और 24। ओके 24 आवर्स का जो पूरे दिन का है वो दिनचर्या उसकी यहाँ पे गिवन है और इसका हमको एक पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले को ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इतना हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम इस तरह से 2-3 प्रॉब्लम्स चार्ट वाले कर लेंगे तो बहुत ही इजी होगा हमारे लिए और आगे चल के कभी भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें क्वेश्चन यहाँ पे उतारना होगा जो डेटा गिवन है। तो हम लिख रहे हैं डेटा जो हमको गिवन है वो ये गिवन है यहाँ पे स्लीप 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स और होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर 2 आवर्स। ये हमारी कैलकुलेशन होगी। और आप मेरे साथ में, ये हमने मेजरमेंट डेटा जो गिवन था वो उतारा है, कैलकुलेशन तब हम लगाएंगे। सो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, तो कैलकुलेशन के लिए हमने सबसे पहले यहाँ डाला बच्चा क्या क्या करता है, तो मैंने उसको वर्क्स लिख दिया है। स्लीप क्या है उसने 8 आवर्स का, 8 आवर्स का फ्रैक्शनों में बना दें क्योंकि ये टोटल कितना आ रहा है 24 आवर्स है। तो 8 का हमको फ्रैक्शन 24 के साथ करना होगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। इसका फ्रैक्शन 1/3 निकला और 1/3 का मैंने आपको बताया है पाई जो है या सर्कल जो है 360 का होता है। तो 360 के साथ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, तो ये आ गया 120 डिग्री का। सेकेंड वाला स्लीप के बाद उसका स्कूल आवर्स आ रहा है और स्कूल आवर्स 6 आवर्स का आ रहा है। तो 6/24 करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये आया 1/4 आया फ्रैक्शन में। और 1/4 को अगर हम 360 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 0, तो 90 डिग्री का जो है वो क्या आ रहा है उसका स्कूलिंग आ रहा है। उसके बाद होमवर्क है, तो होमवर्क वो कितना टाइम कर रहा है 4 आवर्स कर रहा है। तो 4/24 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1/6 का आ रहा है ये टाइम। 1/6 को 360 के साथ रखेंगे तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0, तो ये आएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट उसका प्ले टाइम जो है वो अगेन 4 आवर्स है, तो यहाँ पे 4 की हमको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करते हैं तो ये 6 टाइम जाता है और 1/6 आता है। तो 1/6 का 360 के साथ करेंगे तो अभी ऊपर हमने निकाला हुआ है 60 डिग्री आता है। और लास्ट जो है वो अदर वर्क में जो टाइम स्पेंड कर रहा है 2 आवर्स है, तो 2/24 करेंगे तो 1/12 आएगा। और 1/12 का 360 के साथ अगर हम करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब मेरा ये कैलकुलेशन कितना करेक्ट है उसके लिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये चेक कर लेती हूँ कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं, और वो ऐसे पता चलेगा कि मेरा ये जो है डिग्रीज वो 360 आना चाहिए। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ प्लस करके 360 आ रहा है कि नहीं। तो ये है
0 का 0, और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, और 23 प्लस 6 26 का 6 आ गया, कैरी 2 बच रही है, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ मेरे को ये कंफर्म हो गया कि ये जो मेरी कैलकुलेशन आई थी वो बराबर एक्यूरेट आई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे एक पाई चार्ट बनाना है। तो वो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि हमें एनी रेडियस का एक सर्कल बना लेना चाहिए। एनी रेडियस का सर्कल बनाने के लिए मैंने इस तरीके से इसको यूज़ किया है, राउंडर को, जिसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं रखी है सर्कल बनाने के लिए। बस हमको सर्कल प्रॉपर बनाना चाहिए। ये बन गया, और ये सेंटर था। सेंटर से मैंने क्या करा है, इसका एक रेडियस ले लिया है ये, क्योंकि मुझे एक ना एक बेसलाइन चाहिए जहाँ पे मैं अपने डिग्रीज के लिए चलाऊंगी। तो फर्स्ट जो था स्लीपिंग का, उसका 120 डिग्री का आया था कैलकुलेशन हमारा। तो स्लीपिंग के कैलकुलेशन के लिए अभी मैंने क्या करा है, मेरा पॉइंट यहाँ से मैच किया है, तो मेरे जीरोस कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से चलने के लिए ये 120 आ गया है मेरे पास, और मैंने इसको क्या करा है, 120 डिग्री का दे दिया है स्लीपिंग आवर्स। ये हो गए, ये मेरा हो गया 120, और यहाँ बच्चे ने स्लीप किया। नेक्स्ट जो था इसका स्लीपिंग के बाद उसका क्या आ रहा था, स्कूल आवर्स आ रहे थे, और स्कूल आवर्स का आ रहा था मेरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए मैं यहाँ 0 से 0 पॉइंट मैच करूँगी पहले, फिर मैं 0 काउंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पॉइंट मैच कर लिया, 0 काउंट करने पे 90 डिग्री यहाँ आया है, मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ये 90 डिग्री एंगल बन गया मेरा, और 90 डिग्री का था जो उसको, वो था स्कूल टाइम। 90 डिग्री के एंगल में स्कूल टाइम था उसका। नेक्स्ट था स्कूल के बाद होमवर्क का, और होमवर्क का टाइम आ रहा था 60 डिग्री। यहीं पे रखूँगी मैं। पहले मैंने पॉइंट से पॉइंट मिलाया, देन मैं 0 तक गई, और 0 तक आने के बाद ये मेरा 60 डिग्री आ गया। यहाँ से मैंने पॉइंट मिलाया, इसको मिलाया, मेज़र किया, 60 डिग्री का एंगल काट दिया। 60 डिग्री में इसने क्या किया है, बच्चे ने होमवर्क निपटाया है। 60 डिग्री के बाद इसका प्ले टाइम है, तो प्ले टाइम अगेन इसका कितना आता है, 60 डिग्री। यहाँ से प्ले टाइम वापस आ रहा है इसका, ये आ रहा है 60। यहाँ निकाल दिया मैंने 60 डिग्री, और यहाँ पे बच्चे ने प्ले किया। अब ये जो रिमेनिंग था वो मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, मुझे 30 डिग्री मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पॉइंट से पॉइंट मैच कर दिया, एग्जैक्टली 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे 0 है, ये मेरी लाइन, ये देखिए, ये आपको जरा सा हटाया तो मेरी लाइन दिख गई है। एग्जैक्टली 30 डिग्री, यहाँ से 0 रखा, और ये पॉइंट, ये देखिए, ये पॉइंट मेरा जो 180 पे था, ये 30 डिग्री पे आ गया। तो 30 डिग्री मेरा क्या हो गया, इसका अदर, जो बच्चे ने टाइम स्पेंड किया। तो इस तरह से, और हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ये खूबसूरत लग सकता है। अंदर में आप कलर कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे इस तरीके से सजा सकते हैं। तो ये पाई चार्ट मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके कैलकुलेशन में और इसके ड्रॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम आ गए हैं, अभी तक हम जो है वो चैप्टर को समझ रहे थे, अब हम आए हैं एक्सरसाइज के ऊपर। 4.1 है, और क्वेश्चन ये है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ सर्वे। एक शहर है जहाँ पे कुछ लोग डिफरेंट टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं, और उन्होंने एक पाई चार्ट के थ्रू बताया हुआ है। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड? What which type of music is liked by the maximum number of people? तो वो ये पूछ रहे हैं, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? तो अगर 20% लोग क्लासिकल म्यूजिक, नहीं 20 पीपल, यदि 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका हमको परसेंटेज पूछा गया है इसमें।
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इन अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, हाउ मेनी ईच टाइप वुड बी दे मेक। तो कैसेट कंपनी ने टोटल 1000 बनाए थे, तो हम इसे 20 का 1000 के ऊपर परसेंटेज निकाल के हम इसे बता देंगे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ये दिख रहा है हमें, और मैक्सिमम नंबर के पीपल जो है वो लाइट म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि कितना 40% पीपल जो है वो 40% पीपल लाइट म्यूजिक। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड। तो अगर वो टोटल CDs थे जो वो 1000 थे, तो ये पूछ रहे हैं 20%। तो 1000 का 20% हम कैसे निकालते हैं? 1000 होता है और उसका 20% होता है, परसेंट साइन हटा के नीचे 0 लग जाता है और ये कट हो जाता है, तो निकलता है 200। तो अगर 20% पीपल पसंद कर रहे हैं तो वो 200 आएगा। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सेमी, तो 20% ऑफ 1000 निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये नंबर आएगा 200, ये नंबर आएगा 100, ये नंबर आएगा 300 और ये नंबर आएगा 400। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 1000 CDs हो गए, 400 प्लस 200 600, 700 8 9 10 यानी कि 1000। तो ये वाला सम तो इस तरह हो गया। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। वो फेवरेट सीजन के लिए पूछा गया है कि 360 पीपल से कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो इसमें इन्होंने हमें बोला है पाई चार्ट बनाने के लिए। ये गिवन है समर, 90% को समर अच्छा लगता है, 120% को रेनी अच्छा लगता है और 150% को विंटर्स अच्छे लगते हैं। तो ये एक पाई चार्ट और हम ट्राई करेंगे अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पाई चार्ट और आपको करके बता देती हूँ, रफली बता देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें हमें लिखा है समर, रेनी और विंटर। कितना कितना मेजर दिया है? 90, 120 एंड 150। तो ये 90 है, 120 है और 150 है। और टोटल नंबर इसके कितने आ रहे हैं? 0, 6 का 6 कैरी और 1, 360। 360% के ऊपर ये डेटा निकाला गया है। तो पहले जो अभी हमने कैलकुलेशन करी थी वो कैलकुलेशन किस तरह से करना है? एक तो हमें फ्रैक्शन निकालना है और एक हमें फ्रैक्शन निकालना है 360 के ऊपर। तो फ्रैक्शन हमने निकाला 90 का 360, क्योंकि टोटल भी यही है। तो अभी मैं ये समझदारी करूंगी कि इसे मैं डिवाइड ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेम सेम नंबर मिल रहे हैं। ये देखिए, ये भी 360 और नंबर ऑफ पीपल भी 360 है। तो मैंने 360 को 360 से काट दिया और मेरे के लिए बहुत ही बेनिफिट हो गया कि मुझे डायरेक्ट 90 मिल गया। तो इसी तरह 120 का अगर मैं 360 पे निकालती हूँ तो मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, 120 का भी 360 इंटू 360 कर रही हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे और 120 ही मिलेगा। नेक्स्ट जो था वो 150 था, तो 150 का मैं 360 के साथ नहीं डिवाइड कर रही हूँ, 150 अपॉन 360 इंटू 360 आएगा, ये कट जाएगा और ये 150 ही आएगा। तो अब अगर हम एक पाई चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको रफ सर्कल बना के बता रही हूँ। ये हमने एक सर्कल बनाया है, यहाँ से यहाँ तक हमने रेडियस ले लिया है और अब हमें बनाना है एक 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फर्स्ट मैंने बना दिया आपको 90 डिग्री का, और 90 डिग्री में क्या हो रहा है? समर सीजन पसंद कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट जो है वो 120 का बनाना है, तो मैं अंदाजे से बनाती हूँ, ये 90 होता है, तो यहाँ से मान के चलिए करीब करीब इतना मेरा हो गया ये 120 डिग्री। 90 के बाद एक्स्ट्रा 30 डिग्री ले लिया, तो 120 डिग्री मेरा हो गया रेनी सीजन। और ये जो रिमेनिंग बचा 150 का, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 150 डिग्री का जो मैंने निकाला ये हो गया विंटर। तो इस तरह से हम एक चार्ट जो है वो फेवरेट सीजन का बना सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे मेरा यहीं पे फिनिश हो चुका है। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन के लिए फिर एक पाई चार्ट बनाना है, तो अब ये आप लोग बना लेंगे। मैं इसका यहीं के यहीं आपको कैलकुलेशन बुक में करके बता देती हूँ कैसे होगा। डिवाइड 36 होगा, इसका भी डिवाइड 36 होगा, डिवाइड 36 होगा और डिवाइड 36, क्योंकि ये 36 दिख रहा है हमें।
तो 18/36 करेंगे और इनटू में 360 करेंगे तो 36 बन जा और 10 जा आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। फर्स्ट वाले का 180 डिग्री आएगा, सेकंड वाले का 90 डिग्री आएगा क्योंकि ये सभी 36 है, फोर्थ वाले का 60 डिग्री आएगा और फिफ्थ वाले का 30 डिग्री आएगा। तो ये भी मिलकर के 360 डिग्री हो गए। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वो फिर अगर आपका किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी। ओके, ये एक्सरसाइज में अभी 4.1 को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कुछ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ती हूँ। और 4.2 में हमको टैली देखना है। टैली के बाद प्रोबेबिलिटी आएगा जो कि एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। प्रोबेबिलिटी आता है तो हम ऐसा करते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है संभावना। संभावना मतलब काम या तो होएगा या नहीं होएगा, दोनों कंडीशन बने रह रहे हैं। एक्यूरेसी नहीं है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको संभावना बोलते हैं और उसको ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में लिस्ट द आउटकम यू कैन सी दीज एक्सपेरिमेंट्स स्पिनिंग अ व्हील टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो यहाँ पे जब हमें इस तरीके के प्रोबेबिलिटी के सम होते हैं तो या तो हम व्हील को स्पिनिंग करने वाले सम करते हैं या फिर कॉइन्स को टॉस करना या सिक्के को उछालने वाला करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट 4.2 में एक्सरसाइज में जो हमको फर्स्ट सम दिया हुआ है उसमें एक स्पिनिंग व्हील बना हुआ है इस टाइप से, और इसमें कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी एंड अगेन ए। फर्स्ट वाले में ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये इसमें कितने आउटकम्स आएंगे। आउटकम्स का मतलब होता है कि क्या क्या हो सकता है। तो इसके आउटकम्स आएंगे या तो इसमें ए आएगा या फिर इसमें बी आएगा या फिर इसमें सी आएगा या फिर इसमें डी आएगा। ये चार प्रोबेबिलिटीज के बन गए एक स्पिनिंग, क्योंकि इसमें ए बी सी डी इतने ही नंबर थे और फिर से ए दिया था, तो ए के आने के चांस एक ही हैं क्योंकि दो बार ए लिखा हुआ है, तो दोनों में से भी आएगा तो ए ही आएगा। दूसरा बोल रहे हैं टॉसिंग टू कॉइन्स। टू कॉइन्स को अगर हमने टॉस किया, टू कॉइन्स का मतलब आप जानते हैं कॉइन के तरफ एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो दो कॉइन्स हमने एक संग डाले तो क्या होगा, या तो दोनों की टेल आ जाएगी, दोनों कॉइन्स का टेल वाला फेस आ जाएगा, या फिर दोनों कॉइन्स का हेड वाला फेस आ जाएगा ये। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन की टेल आए और सेकंड की हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट की हेड आए और सेकंड की टेल आ जाए। तो यहाँ पे कितने प्रोबेबिलिटी बन गए दो कॉइन्स उछालने के, 1 2 3 4। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। यहाँ मैं आपको बताती चलती हूँ, डाई का मतलब होता है पासा, जो हम लूडो खेलते समय डालते हैं या सांप सीढ़ी खेलते समय हम पासा। तो पासे के ऊपर हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स पासे के ऊपर होते हैं हमारे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, ये नंबर्स हमको हैं और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसमें से प्राइम कौन कौन से होते हैं, 2 3 एंड 5। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2 3 एंड 5, यही आएंगे क्योंकि पूछा है प्राइम नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट में नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आए तो बचे हुए सारे यहाँ आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट में पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा सिर्फ एक नंबर होता है 6, इसका आंसर 6 होगा। नेक्स्ट में पूछा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होने के लिए
5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 तक का, तो 1 2 3 4 5, ये हो गई प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। अगर ये पॉइंटर सिर्फ डी पे आके रुके तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी, डी जो है वो एक ही पार्ट में लिखा है और बाकी पार्ट पे 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 पार्ट से हो सकता है डी यहाँ जाए, यहाँ जाए, जो एरो है वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या यहाँ जाए, या यहाँ आ जाए, लेकिन हमें सिर्फ डी चाहिए, तो इसीलिए डी पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। मतलब वो किसी भी 5 पे जाएगा बट उसे एक ही पे आने को प्रोबेबिलिटी चाहिए कि शायद वो डी पे आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन egg from a well shuffled deck of 52 playing cards, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी लेकिन मैं बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ एन एक मतलब होता है ताश के पत्ते होते हैं और उन ताश के पत्तों में एक इक्का होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है। तो इसमें कितने ए टोटल ताश जो होते हैं वो 52 होते हैं, कार्ड्स जो हैं वो 52 होते हैं और उसमें 4 ए होते हैं। हमारे पास 4 तरह के ए होते हैं जो अलग अलग फेस कार्ड होते हैं, अलग अलग उनकी कलर्स होती है, पहचान होती है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिड़ी, हुकुम, लाल पान और काला पान, और ईंट बोलते हैं। चिड़ी, हुकुम, ईंट और लाल पान। तो इन सभी के एक एक इक्के होते हैं। तो इन्होंने हमको कोई कलर नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ इक्का होने की डिमांड करी है। तो 4 इक्के होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी